सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेनी एक इवेंट के लिए लेट हो जाती है। आज का दिन उसके लिए बहुत ही खास है। दरअसल जेनी एक फर्नीचर डिज़ाइनर है। उसे आज तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन उसे उम्मीद है कि आज उसे ऑर्डर जरूर मिलेगा। जेनी जल्दी से इवेंट के लिए तैयार होकर टैक्सी लेने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केविन एक लड़की के साथ सो रहा होता है। उस लड़की का नाम जूली होता है। वो केविन से बहुत प्यार करती है और केविन इस बात को जानता है, लेकिन वो जूली से प्यार नहीं करता। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज़ आती है। वो जल्दी से जूली को बालकनी में बंद कर देता है, क्योंकि केविन की मॉम को नहीं पता होता कि जूली केविन के रूम में सो रही है। कुछ ही देर में केविन रेडी होकर पार्किंग लॉट में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके आसपास में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिससे वो अपनी गाड़ी को नहीं निकाल पाता। इसीलिए उसे मजबूरन टैक्सी लेने जाना पड़ता है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का मॉडल भी होता है। दरअसल केविन एक आर्किटेक्ट कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी ने आज एक कंपटीशन में भाग लिया है, जिसमें सबसे अच्छे प्रेजेंटेशन वाली कंपनी को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलेगा। केविन एक टैक्सी को रोकता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी भी आती है, जो कहती है कि उसने ये टैक्सी रोका था। उन दोनों के बीच में अनबन होने लगती है और वो टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बस आती है, जिसमें जेनी और केविन भी चढ़ जाते हैं, लेकिन जेनी को सीट नहीं मिलती। केविन अपने प्लास्टिक मॉडल को बहुत संभाल कर रखता है, लेकिन अचानक से बस को जोरदार झटका लगता है, जिससे जेनी अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो केविन की तरफ गिरने लगती है। केविन अपने प्लास्टिक मॉडल को बचाने के लिए जेनी को रोकता है, लेकिन गलती से उसका हाथ कमर के नीचे चला जाता है और ये देखकर जेनी को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि केविन उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो बस ड्राइवर से कहती है कि बस को पुलिस स्टेशन ले चले। केविन कहता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन चली भी गई तो वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थे। वो सिर्फ अपने प्लास्टिक मॉडल को बचाना चाहता था। जेनी को केविन पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो केविन के प्लास्टिक मॉडल को छीन लेती है और जैसे ही केविन उसे पकड़ने के लिए खड़ा होता है, तभी जेनी केविन को उसी जगह पर हाथ देती है जहां पर केविन ने उसके जगह पर टच किया था, जिससे केविन के हाथ से वो मॉडल गिर जाता है। ये देखकर जेनी घबरा जाती है, क्योंकि उसका इरादा उसे तोड़ने का नहीं था, इसीलिए वो बस से उतर जाती है। केविन अपने मॉडल को ठीक करने की कोशिश करता है और इस काम में बेन भी उसकी मदद करता है, जो केविन का बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो उसकी कंपनी में काम भी करता है। और वहीं दूसरी तरफ जेनी इवेंट में पहुंच जाती है। इस इवेंट में जेनी ने भी अपना स्टॉल लगाया है। स्कॉट पहले से ही स्टॉल को तैयार कर देता है, जो जेनी का बहुत पुराना दोस्त और सेक्रेटरी भी है। स्कॉट जेनी से पूछता है कि स्टीव उसकी हेल्प करने क्यों नहीं आया। जेनी बताती है कि स्टीव ने उससे पहले ही बताया था कि आज उसका बहुत ही ज़रूरी प्रेजेंटेशन है और वो प्रेजेंटेशन इसी बिल्डिंग में हो रही है। इसी बीच जब केविन अपने मॉडल को ठीक कर रहा होता है, तभी वहाँ स्टीव आता है, जो केविन से कहता है कि उसे इस मॉडल को ठीक करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज वही जीतने वाला है। केविन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। स्टीव उन दोनों को अपने शादी में इनवाइट करता है। स्टीव के जाने के बाद बेन केविन से कहता है कि हमें स्टीव के शादी में जाना चाहिए, क्योंकि उसे देखना है कि वो लड़की कौन है जो इस प्लेबॉय से शादी करना चाहती है। दरअसल स्टीव के डैड ने 7 शादियां की हैं और उन्हीं की तरह ही स्टीव हर महीने अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है, इसीलिए कुछ लोग उन्हें प्लेबॉय कहते हैं। कुछ देर के बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहां स्टीव सभी जजेस को अपना मॉडल दिखाता है और वो जजेस को बताता है कि ये मॉडल सिडनी के ओपेरा हाउस की तरह है, जिससे ये बिल्डिंग उस जगह का लैंडमार्क बन जाएगा। जजेस को स्टीव का मॉडल पसंद आता है और जब केविन की बारी आती है, वो सभी जजेस को बताता है कि ये मॉडल नेचर और कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये बिल्डिंग बहुत ही खास बन जाती है। ये सुनकर सभी जजेस केविन से बहुत ही इंप्रेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनी को 30 पर्सनल टेबल्स का ऑर्डर मिल जाता है। बेन और केविन इवेंट देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जजेस को विनर डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। जेनी केविन को देखकर छिप जाती है। बेन को पर्सनल टेबल बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये अकेले रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये किसी भी छोटे से घर में फिट हो सकता है। केविन को ये टेबल बिल्कुल ही बेकार लगता है, क्योंकि ये टेबल बहुत ही झुका हुआ है, जिससे इसमें रखा हुआ खाना नीचे गिर सकता है और साथ ही ये किसी भी फैमिली को सूट नहीं कर सकता, क्योंकि इस टेबल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे इसमें लैपटॉप और मिरर लगाया जा सकता है, जिससे इसको यूज़ करने वाले का ध्यान सिर्फ लैपटॉप और मिरर पर होगा, जिससे वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगा। जेनी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और जैसे ही जेनी बाहर आती है,
तो केविन उसे देखकर चौंक जाता है और वो बेन को बताता है कि ये वही लड़की है जिसने हमारा मॉडल तोड़ा था। जेनी केविन से कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अकेले खाना पसंद है और वैसे भी अगर वो इस फर्नीचर को खरीदना चाहता है तो वो उसे कभी नहीं बेचेगी। केविन भी कहता है कि उसे भी इस टेबल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। कुछ देर बाद विनर का नाम अनाउंस किया जाता है जो स्टीव होता है, जिसकी कंपनी मिराई कंस्ट्रक्शन ने ये कंपटीशन जीत लिया है। केविन और बेन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, आखिर वो कैसे हार सकते हैं जबकि जजेस को उनका मॉडल बहुत पसंद आया था। कुछ देर बाद स्टीव जेनी से मिलने के लिए आता है। जेनी स्टीव को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि आज उसे अपना पहला ऑर्डर मिल गया। स्टीव जेनी से कहता है कि वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। दरअसल स्टीव की कल शादी हो रही है, लेकिन वो लड़की कोई और है जिससे वो प्यार करता है और उसने सिर्फ जेनी का इस्तेमाल किया और उसे प्यार करने का नाटक किया। स्टीव जेनी को बताने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे सच्चाई बता सके। इसीलिए स्टीव घुटनों पर बैठ जाता है ताकि वो जेनी से माफी मांग सके। स्टीव जेनी को अपना शादी कार्ड दिखाना चाहता है, इसीलिए जैसे ही वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे देखकर जेनी बहुत ही शर्माने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि स्टीव उसे प्रपोज करने वाला है। स्टीव जेनी को समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर केविन आता है जो स्टीव से पूछता है कि वो पहले से इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि उसे ही ये ऑर्डर मिलने वाला है। केविन को पूरा शक है कि स्टीव या फिर उसके डैड ने पहले से ही कुछ प्लान कर रखा था ताकि उनकी ही कंपनी को ये ऑर्डर मिल जाए, लेकिन स्टीव उसे कुछ भी नहीं बताता और वो चला जाता है। स्टीव के जाने के बाद जेनी केविन से कहती है कि वो बिल्कुल गलत टाइम पर आया, उसके आने से सब कुछ खराब हो गया। स्टीव उसे प्रपोज करने वाला था। ये सुनकर केविन बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसे याद आता है कि कुछ ही देर पहले स्टीव ने उसे अपना शादी का कार्ड दिया है और यहाँ पर उसने अभी तक इसे प्रपोज भी नहीं किया, यानी कि स्टीव इसे धोखा दे रहा है। केविन जेनी से कहता है कि स्टीव बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, लेकिन जेनी केविन के बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वो कहती है कि स्टीव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या स्टीव जेनी को अपना सच बता पाएगा? ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। हम जल्दी इसका एपिसोड 2 लाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।